क्या बेटा होना ज़रूरी ही है कि क्या इसमें प्रकाश डालेंगे? बहुत अच्छा। आज देखो, आज ही एक कथा मेरी सफल हो रही है। सौभाग्यवती प्रीति बहू का प्रश्न है कि जिनके यहाँ कोई बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, क्या उनको नरक होता है? मैं उत्तर दे रहा हूं, नहीं। बेटी और बेटे दोनों बराबर होते हैं। उधर मोबाइल बंद रखें। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि शतपुत्र समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते, एक बेटी 100 बेटों के बराबर होती है यदि उसे अच्छे पात्र को दे दिया जाए, पढ़ा लिखा कर अच्छे व्यक्ति से उसका विवाह किया जाए, संस्कारणी बनाया जाए। और हमने तो ये देखा है कि जितना नाम बेटियां करती हैं ना, उतना बेटे नहीं करते। जनक जी का नाम क्या उनके बेटे से चला? जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। इसे ये चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र हो ठीक है, अपने पुत्र शतम भूयात् कश्चिदे को गयाम ब्रजे, ये तो अलग बात है। 100 बेटे हों, कोई तो गया जाएगा। और बेटी के यहाँ बेटी तो गया नहीं जा सकती, पर बेटी का बेटा जो दौहित्र होता है वो गया जाता है। हमारे यहाँ पिंडदान में पहले दौहित्र का पिंड मिलता है, फिर पौत्र का पिंड। यहाँ तो नहीं। मारवाड़ियों में भेद देखा, बहुत सी महिला पता लगाकर वर्षण करवा लेती हूँ, ठीक नहीं। बेटी बेटे दो एक ही माँ के संतान। मूल सत्य बेटी हो चाहे बेटी, जो भगवान का भजन नहीं करता या नहीं कर, उसके माता पिता नरक जाते। और जो भगवान का भजन करता, यदि पुत्र भगवान का भजन कर रहा है तो भी माता वैकुंठ साकेत जाए, यदि पुत्री भी करती है तो भी जाए। इसे एक दोहा संत, राम भजत बिटिया भली प्रभु पद विमुख न, शबरी तरी गई राम भज धुंधुकारी आशा। मैंने क्योंकि नरक से दोनों, बेटे को पुत्र कहते हैं और बेटी को क्या कहते हैं? पुत्र। पुत्र माने उससे बचाने वाला। पुतः नरकात् त्रायते, पुत्र जो पिता को माता को नरक से बचा ले उसे पुत्र कहते हैं। और पुतः नरकात् त्रायते पुत्र, जो पिता माता को नरक से बचा उसे पुत्री। जब दोनों नरक से बचा, उसमें विश्वंभर तर्क नहीं कर, जबकि इनके पास स्वयं दो पुत्री, दोनों ही नरक से। संस्कृत में बेटे को पुत्र कहते हैं और बेटी को क्या बोलते हैं? पुत्र। पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटा तो एक ही कुल को पवित्र करता और बेटी दोनों कुलों को पवित्र। जय जय।